जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की, प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की इस वीडियो में हम देवउठनी एकादशी की कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे अर्जुन, मैं तुमसे पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप मुझ पर कृपा करें और सारी बातें मुझसे विधान पूर्वक कहें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। तब नारद जी कहने लगे, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से और पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, आप मुझे विस्तार से कहें। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के, पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोकी में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने वाले को सहज में ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का यह व्रत क्षण भर में ही नष्ट कर देता है। जो भी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा बहुत भी कुछ पुण्य कर लेते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं इस बार प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके ध्यान मात्र से उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ भी विष्णु लोक में जाकर सुखों को भोगते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी कहीं अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने से, गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल भी प्रबोधनी एकादशी की रात्रि में जागरण के फल के बराबर ही होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी का व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र कर लिया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सभी प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में ही रहते हैं। प्राणी को अपने कर्मों को त्यागते हुए भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान हो जाता है। वही योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम और यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि की पूजा करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से हजारों गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह सभी पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान तो बहुत छोटे हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके वे सभी पुण्य भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद सुनो, जो भी मनुष्य कार्तिक माह में धर्म पारायण होकर
अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान से बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन दान से वे अधिक उनसे प्रसन्न होते हैं जो शास्त्रों की कथा सुनते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, हे देव, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, और कृपा करके आप मुझसे एकादशी की कथा भी कहें। नारद जी के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहन ले और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कहें, हे श्री हरि, हे नारायण, हे प्रभु, आज एकादशी है, आज मैं निराहार रहूंगा। द्वादशी प्राप्त होने पर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप इस व्रत में मेरे सहायक हों और मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और अपना उपवास प्रारंभ करें। रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे और कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन शंख के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से भी करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने तो देवराज इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक के महीने में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में जो भी मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस माह में श्री तुलसी देवी के दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, रोपण करते हैं अथवा तुलसी जी की सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युगों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो भी मनुष्य तुलसी देवी का पौधा रोपित करते हैं, पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं, वे यमराज के कष्टों को कभी नहीं पाते। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम कोई और बात नहीं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दूर्वादल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को भी सुगमता से पार कर लेते हैं। और जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनके तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण के कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। स्नान के बाद भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करें। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। इसके बाद गुरु की पूजा करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही, शहद दान करना चाहिए, और जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी, घी की जगह दूध, अन्नों में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया का दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करने चाहिए। जो भी मनुष्य कार्तिक माह में खड़ाऊ धारण नहीं करते हैं, उन्हें खड़ाऊ का दान करना चाहिए। जो इस महीने में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन देव मंदिर में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी और बत्ती सहित इस दिन दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य चातुर्मास में किसी भी वस्तु का त्याग कर देते हैं, उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए।
जो भी मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे नारद सुनो, अब मैं तुमसे प्रबोधनी एकादशी की कथा कहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नाम की एक नगरी थी। वहाँ का राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। वहाँ का राजा और नगरी के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लें। राजा ने उसके सामने शर्त रखी, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं। रोज तुम्हें खाने में सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एकादशी के दिन हमारी नगरी में सभी लोग उपवास रखते हैं। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, क्योंकि उसे काम की जरूरत थी। लेकिन एकादशी का दिन आया और उसे फलाहार दिया गया तो वो तो राजा के सामने जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझसे भूख सहन नहीं होती है, मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप मुझे कुछ अन्न दे दें। राजा ने उससे कहा कि मैंने तो तुमसे कहा था कि एकादशी के दिन हमारी नगरी में सभी लोग उपवास रखते हैं। लेकिन वो रोने गिड़गिड़ाने लगा। तब राजा को उस पर दया आ गई। राजा ने उसे बहुत सारा भोजन का सामान दिया और कहा कि ठीक है, अगर तुम भूखे नहीं रह सकते हो, उपवास नहीं कर सकते हो, तो तुम नगरी से बाहर जाकर खाना बना लो और वहीं पर खा लो। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन की सभी सामग्री लेकर वह नगरी से बाहर एक नदी के तट पर पहुंचा। उसने वहां पर स्नान किया और भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तब वह व्यक्ति सोचने लगा, आज इतना बड़ा दिन है, बड़ी एकादशी है, सभी लोग उपवास रख रहे हैं, मैं उपवास नहीं रख सकता, लेकिन मैं भगवान को भोग तो लगा ही सकता हूँ। पहले मैं भगवान को भोग लगाता हूँ और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करूंगा। इतना सोचकर वह भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान जी, भोजन तैयार है, आप भोग लगा लो। उनके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए, प्रेम के अधीन हो गए। भगवान ने सोचा, मेरा भक्त इतने प्रेम से बुला रहा है, बड़ा भोला है, समझता ही नहीं कि भगवान ऐसे भोजन करने नहीं आते। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान उसके साथ आकर भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उसके लिए भोजन बचा ही नहीं और वो भूखा रह गया। अगली बार जब एकादशी आई और राजा ने उसे अन्न सामग्री देनी चाहिए तो कहने लगा, महाराज, मुझे थोड़ा अधिक सामान दो, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरे साथ भगवान ने भी भोजन किया था, आपने मुझे केवल एक व्यक्ति के भोजन लायक ही सामान दिया। मैंने सोचा एकादशी का दिन है, पहले भगवान को भोग लगा देता हूँ, फिर भोजन करूंगा, लेकिन भगवान ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया और मैं भूखा ही रह गया। 2 लोगों के लिए सामान पूरा नहीं होगा, इसीलिए मुझे कुछ अधिक सामान दें। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, व्रत करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, कभी मेरे लगाए भोग को स्वीकार नहीं किया। राजा की बातें सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चलें और चलकर देख लें। राजा उस व्यक्ति के साथ चला गया। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने स्नान किया, भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह भगवान को पुकारने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, आकर आप भोग लगा लें। शाम हो गई, वह भगवान को पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह व्यक्ति बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि राजा क्या सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा था अधिक भोजन लेने के लिए। तो उसने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, यदि आप भोग लगाने नहीं आएंगे, तो मैं नदी में कूदकर ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका इरादा दृढ़ जानकर भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने साथ विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि हमारा अंतःकरण शुद्ध ना हो। अब वह राजा भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का व्रत और उपवास करने लगा। एक बार भगवान ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और आकर सड़क पर बैठ गए। जब राजा उधर से निकला
तो सुंदर स्त्री को वहां बैठा देखकर चकित हो गया और पूछने लगा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं किससे सहायता मांगू। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे। कहने लगे, तुम मेरे महल में चलो, तुम मेरी रानी बनकर रहना। सुंदरी कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे राज्य का अधिकार सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा, मैं जो कुछ भी कहूंगी तुम्हें करना होगा। राजा उस सुंदरी के रूप पर मोहित हो गया था, इसीलिए बिना सोचे समझे उसने सारी शर्तें स्वीकार कर ली। राजा उस सुंदर स्त्री को लेकर अपने महल में आ गया, उससे विवाह कर लिया। इस तरह थोड़ा समय व्यतीत हो गया। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था, तो रानी ने कहा कि बाजारों में और दिन की तरह ही अन्न बेचा जाए। उसने घर में भी मांस मच्छी बनवाई और भोजन परोसा राजा से खाने के लिए कहा। राजा ने भोजन देखा तो कहने लगा, रानी, आज तो एकादशी है और आज के दिन केवल फलाहार का भोजन किया जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मांस मच्छी बनवाए हैं, बाजारों में अन्न बिकवा दिया। तो रानी कहने लगी, मैंने तो कहा था जो मैं कहूंगी आपको करना होगा और जो मैं बनाऊंगी वो आपको खाना होगा। अब तो राजा बड़े ही धर्म संकट में फंस गए। कहने लगे कि रानी, ऐसा ना करें, एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन अन्न खाना तो महापाप होता है। तो रानी कहने लगी, आपके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो आप मेरा बनाया भोजन करेंगे या फिर अपने बड़े राजकुमार का सिर काटकर मुझे दे देंगे। अब तो राजा धर्म संकट में पड़ गए। तभी बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, आप धर्म न छोड़ें, आप भले ही बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र का क्या है, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म एक बार गया तो फिर नहीं मिलेगा। इसी बीच में बड़ा राजकुमार भी खेलते खेलते वहीं पर आ गया। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा तो रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो वह कहने लगा कि मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा बड़े दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। रानी के रूप में भगवान विष्णु तुरंत ही प्रकट हो गए और कहने लगे, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा कहने लगा कि आपका दिया तो हमारे पास सब कुछ है, अब आप हमारा उद्धार करें। उसी समय पर वहां पर एक विमान आया। राजा ने अपना राज्य तो पुत्र को सौंप दिया और भगवान के साथ विमान में बैठकर परम धाम में चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रबोधनी एकादशी की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।